हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको घन और ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों से रूबरू कराने वाला हूँ और आपको ये भी बता दूँ, घन और ग्राफ यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं प्रयास करता हूँ घन और ग्राफ के टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लेवल अप से लेकर लेवल डाउन से लेकर लेवल अप तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से मैं आपको कराने का प्रयास करता हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको घन और घनाभ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए मैं आपको घन और घनाभ के बारे में कुछ बताता हूँ। तो देखिए, अब अगर हम देखें घन कैसे बनता है और घन क्यों कहा गया है, तो आपको बता दूँ, जो घन होता है यह घनाभ का ही पार्ट है। घनाभ में घनाभ से निकला हुआ पार्ट है। यदि हम इसकी परिभाषा बोलना चाहें या समझना या सीखना चाहें तो हमारी परिभाषा कहती है कि यदि किसी भी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजाएं यदि एक समान एक लंबाई की होती हैं, उसे हम घन नाम दे देते हैं। क्या? घन नाम दे देते हैं, घन कहते हैं। और साथ साथ में यह भी कह सकते हैं कि जो ये हमारा घन होता है, इसकी जो फलक होती है, यह अपने आप में इसका जो क्षेत्रफल होता है, यह एक वर्ग होता है। यह एक वर्ग होता है। अभी आपको मैं बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा बनने जा रहा है घन। अभी आप देख सकते हैं, यह लग रहा होगा वर्ग। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि इसकी फलक को वर्ग क्यों कहा गया है। तो देखिए, ये हमारा बन रहा है घन। घन बन रहा है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें इस लंबाई को हम कह सकते हैं कि ये हमारी लंबाई है। कह सकते हैं कि ये भुजा हमारी क्या है? तो लंबाई है। ये भुजा हमारी लंबाई है। और ये भी कह सकते हैं कि यह जो भुजा है, यह हमारी ऊंचाई को दर्शाती है। ऊंचाई को दर्शाती है। अब आगे देखें, जो यह नीचे से जा रही है भुजा, यह नीचे से, यह हमारी चौड़ाई को दर्शाती है कि हमारा यह घन कितना चौड़ा है। देखिए, चौड़ाई मिल गई, लंबाई मिल गई और ऊंचाई भी मिल गई। ऊंचाई भी मिल गई। इसमें देखिए, यह भुजा और ये भुजा और ये भुजा कहीं न कहीं आपस में बराबर है, तभी यह घन बना है। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको पहले थोड़ा सा सरल, थोड़ा कठिन, ऐसे कुछ सरल कुछ कठिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको कराने वाला हूँ। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो आइए, आपको सबसे पहले इसके कुछ सूत्र लिखा देता हूँ। आइए, इसके सबसे पहले कुछ सूत्र लिखा देता हूँ, जो हमारे कुछ इस प्रकार हैं। यदि आपसे इसमें इसमें आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे, वह आपसे पूछेगा, जो ये घन है, इसका आयतन क्या है, इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्या है, या फिर इसी में मान लिया जाए कोई एक तिरछा बांस रखा जाए या कोई लकड़ी या कुछ भी रखा जाए, ये मान लिया ये हमारा क्या है? घन है। यह हमारा घन है। इसमें कोई ऐसे विकर्ण की तरह कोई बांस रखा जाए, तो इसके बारे में आपको कहा जाएगा कि ये लंबाई क्या होगी और कैसे निकाली जाएगी, उनके बारे में इसमें हम सीखते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें पूछता है। या तो आपसे आयत पूछ लेगा, आयतन पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठ, या फिर किसी घन का विकर्ण पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? घन का विकर्ण पूछ लेगा। तो हम सबसे पहले इन सूत्रों को लिख लेते हैं। यदि आपसे इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछे, तो आप सबसे पहले इन सूत्रों को याद रखिएगा। याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
जो आयतन होता है घन का, जो हमारा घन का आयतन होता है, अब तो ये पता ही है, हम घन घन के बारे में पढ़ने वाले हैं, घन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आयतन जो होता है इसका, इस घन का, तो वह होता है ए गुणे ए गुणे ए। अब देख सकते हैं आप, ये आयतन है, आयतन को हम याद कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने बताया है घनाभ का ही है दूसरा रूप है। इसमें एक कंडीशन है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई बराबर होती है। मान लिया इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा भी ए है और इसकी भुजा भी ए है, भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए घन बन गया है। ये इसका आयतन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि ए गुणे ए। कभी भी आयतन पूछा जाता है तो प्रत्येक भुजाओं का हम गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा कर रहा है, तो याद रखिएगा जब ये ऐसे हो जाएगा ए क्यूब, तो कह सकते हैं इसका जो आयतन है वह है ए क्यूब। कह सकते हैं इसका जो आयतन है वह है ए क्यूब। अभी आपको समझा दूं, या तो हमारा आयतन निकला है। अब यदि पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ किसका? घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ बताता हूँ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसमें बताइए कि जो घन है इसमें कितनी फलकें दिख रही हैं, कितनी फलकें दिख रही हैं? तो हम कह सकते हैं एक सामने दिख रही है, एक जस्ट इसके पीछे दिख रही है, और एक इस साइड में दिख रही है, एक इस साइड में दिख रही है, साइड में दिख रही है, और एक ऊपर दिख रही है जो छत है, और एक नीचे, ये नीचे की जो फर्श है। आप गिन सकते हैं, एक ऊपर की एक नीचे, ये दोनों दो हो गई, एक इस साइड की एक इस साइड की, ये मिलाकर के अपने आप में दो हो गई, और एक ये सामने वाली और इसके जस्ट पीछे वाली, ये मिलाकर के अपने आप में दो दो हो गई। तो दो साइड वाली, दो ऊपर वाली और दो नीचे वाली, ये हम कह सकते हैं कि यह हमारा 6 फलकें दिख रही हैं। कौन सी कितनी फलकें दिख रही हैं? 6 फलकें। तो हम ये कह सकते हैं हमारी फलकें कितनी हैं? तो 6। देखिए इस घन में, देखें इस घन में, तो सबसे आगे एक फलक, इसके पीछे एक फलक, इसके साइड में एक फलक, इस फलक के साइड में एक फलक, एक ऊपर एक नीचे। तो हम गिन सकते हैं इस घन में 6 फलक हैं। 6 फलक। घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, तो इसके सूत्र को हम याद कैसे रखेंगे? तो आप याद ऐसे रख सकते हैं कि देखिए जो ये घन है, घन में 6 फलकें हैं। कितनी फलकें हैं? 6 फलकें हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिख रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक देखें तो यह जो सामने की फलक है, जो ये सामने की फलक है, ये आगे की, ये सामने वाली फलक एक हो गई, एक इसके जस्ट पीछे वाली हो गई, एक आगे वाली एक पीछे वाली, ये 2 फलकें हो गई, और एक इधर इस साइड में 3 हो गई, एक जस्ट इसके सामने तो 4 हो गई। भाई सामने ये हमने फ्रंट वाली देख ली, एक इसके पीछे 2, ये साइड में 3, ये साइड में 4, ये 4 हमने देख ली हैं। ठीक है, अब एक ऊपर की फलक है, या ऊपर की, और एक जस्ट इसके नीचे की हम देख चुके हैं। कितनी फलकें हैं? तो 6। और भुजा कितनी है? इसकी भुजा कितनी है? तो ए है। तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, भुजा ए है। और यह भी देख सकते हैं जो इसकी फलक है वह कैसी है? एक वर्ग आकार की है। जब वर्ग आकार की है तो इसकी भुजा पर हम वर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिर्फ भुजा पर वर्ग लगा देंगे। यह आपका संपूर्ण पृष्ठ को निकालने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो 6a²। तो शायद अब आपको इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसे याद हो गया होगा आपको। ये इस जो वर्ग लगाया गया है, यह सिर्फ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जो ये घन है, घन की जो ये फलक है, यह वर्ग आकार की है, यह वर्ग आकार की है, और हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें कितनी फलकें हैं? 6, और भुजा को हम ए मानते हैं, और इसका कैसा है? जो फलक है यह वर्ग आकार की है, इसलिए हमने वर्ग लगा दिया। और हम बोल सकते हैं कि अब ये जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है वह 6a² है। देखिए
मैंने आपको बता दिया है घन का आयतन निकालने के लिए यह सूत्र, और घन का संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए यह सूत्र। अभी आपको बताने वाला हूँ, यदि घन का विकर्ण निकालना हो, वही जो मैंने आपको बताया था, एक कमरे में कोई तिरछा बांस रख दिया जाए या तिरछी पाइप रख दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, सॉरी, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण, घन के विकर्ण लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो देखिए, घन का विकर्ण आपको कुछ नहीं करना है, जो ये भुजाएं थी, इन सभी भुजाओं को आप सिर्फ अंडर रूट के अंदर रख दीजिए। देखिए कौन कौन सी भुजाएं थी, ये भुजाएं थी, तो इन भुजाओं को हम कुछ नहीं करेंगे, इनको रूट के अंदर रखेंगे और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? और जोड़ देंगे। इन भुजाओं को रूट के अंदर रखेंगे। भाई इसकी फलक वर्ग आकार की थी, तो हम इस बार भुजा को वर्ग के फॉर्म में रखेंगे। देखिए, भुजा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हमने तीनों भुजाओं को रख दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं यहीं पर। तो देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर हम पहले अंदर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 ए स्क्वायर। इनके बारे में जानकारी हमें हो गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यदि अंडर रूट के अंदर कोई सेम संख्या आती है तो इस अंडर रूट को समाप्त करने के लिए वह सिर्फ एक बार बाहर निकल जाती है। एक संख्या एक बार बाहर निकल जाती है और इसका पूरा काम करती है। तो देखिए, हम कहीं न कहीं देख सकते हैं, ये जो अंडर रूट के अंदर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, एक की पर पावर लगी हुई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो जैसे इसको हमने बाहर निकाल लिया है, वैसे हम सिर्फ ए को बाहर निकालेंगे। देखिए, अंडर रूट 3 तो एक ही है, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। देखिए, यहाँ से ये और ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक ए को बाहर ले आएंगे, एक ए को बाहर ले आएंगे और ये ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा विकर्ण निकालने का सूत्र आ गया है। क्या निकालने का? विकर्ण निकालने का सूत्र आ गया है। देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि कितना बवाल बता दिया गया है, लेकिन भाई आपको जो मैं बताया हूँ, तो यदि मेरे बताने के अनुसार आपने इन सूत्रों को याद किया, यदि मेरे बताने के अनुसार आपने इन सूत्रों को याद किया, तो आपको इन सूत्रों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको लंबे समय तक ये सूत्र याद रहेंगे। तो देखिए, आप इनको थोड़ा और पास में लिख देते हैं। भाई हमने आपको निकालने का तरीका बता दिया है, अब डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, a√3। ये कहाँ से आया था आपको पता चल गया है, मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं, लिख देता हूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना था, हमारा 6a स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो घन का विकर्ण निकाला गया है, घन का विकर्ण निकाला गया है, जो हमारा निकल के आया है √3, ये निकल के आया है। यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ, a³। बस मैं जो ये हमारे 3 सूत्र निकल के आए हैं, बस इन 3 सूत्रों से घन के सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आइए मैं अब क्वेश्चन कैसे होता है, इसका कैसे आता है, उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में देखिए, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसको साफ कर दूँ, साफ कर देता हूँ। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इन सूत्रों को हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो यदि आयतन की बात करें, तो आयतन संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण, अब ज़्यादा आसानी होगी हमें।
यहाँ सवाल लगाने में। देखिए ये हमारा कितना होता है भुजा का क्यूब, ये हमारा कितना होता है 6a², ये हमारा कितना होता है a√3। ये हमारे सूत्र हैं। इसी पर हम क्वेश्चन लेके आते हैं। आपसे पूछ लिया जाए एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। है तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो भुजा दी गई है, भाई भुजा हो, भुजा कहें या फिर हम कोण कहें, बात एक ही है। इसको हम ए मान चुके हैं, ए मान सकते हैं, मान लिए। तो देखिए क्या पूछ रहा है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, आयतन ज्ञात करना है किसका, घन का। तो आयतन बराबर a³ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भुजा दी गई है, भुजा दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, इस भुजा को यहाँ रख देना है 3 का क्यूब। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में यदि लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 को 3 बार गुणा कराना है। तो ऐसे करते हैं, 3 तक का 9 लिख देते हैं, फिर 3 उतार लेते हैं, फिर आगे क्या होगा 9 3 27। तो कह सकते हैं 27 घन सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्या कह सकते हैं, 27 घन सेंटीमीटर इसका आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यह आपका सबसे सरल क्वेश्चन है। देखिए अब मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्त यह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है एक घन का पृष्ठ 864 सेंटीमीटर है, तो उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी तक हम भुजा दिया रहता था, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते थे, यहाँ पर कुछ उल्टा पूछ लिया है। देख लीजिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया गया है आपको 864, ये दिया गया है। और हमें इसका सूत्र पता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। क्या होता है 6a²। और ये हम देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है 864, तो 864 संपूर्ण पृष्ठ की जगह लिख करके ये बराबर में लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि ये a का मान हमें निकालना है और यह संख्या गुणा में है, तो यहाँ से यह जो 6 है यह उठकर यहाँ डिवाइड करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से यह हमारा 6 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a²। जब इससे इसको काटेंगे तो फाइनली 144 बचेगा। क्यों बचेगा, 6 कम 6, यहाँ 2 बच जाएगा और 6 बच जाएगा, 6 चौक 24, फिर 2 बच जाएगा, फिर 6 चौक 24। वैसे करके यहाँ पर 144 इक्वल टू a आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए आज इस वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से a बचेगा और इसका स्क्वायर जो है हटाना चाहते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, यदि ऐसी कोई कंडीशन में दिखे सेम संख्या है, तो वह अंडर रूट के बाहर एक बार निकल के आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको अंडर रूट के अंदर दिख रहा होगा 12 × 12 इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक 12 बाहर निकल के आ जाएगा और हम बता सकते हैं जो हमारा ये घन निकला है, ये घन सेंटीमीटर निकला है। 12 घन सेंटीमीटर की भुजा निकली है। क्या निकली है, 12 घन सेंटीमीटर की भुजा निकली है। सो दोस्त आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो मैं आपको घन के बारे में जितने क्वेश्चन बनने वाले थे उन सारे क्वेश्चन को बता दिया हूँ। तो अब मैं आपको जो ये जो घनाभ है, घनाभ के बारे में अब मैं अगले वीडियो में आने वाला हूँ। तो जैसे मैंने घन के बारे में आपको बताया है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल
बेहतरीन तरीके से। वैसे ही मैं आपके लिए घनाभ के क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।